जो विषय आया है ये मालेगांव में ज्यादातर डॉक्टर बीओएमएस डॉक्टर यहाँ खिदमत अंजाम देते। बीएचएमएस, बीयूएमएस और बीएएमएस ये तीन एक इक्विवेलेंट डिग्री है, यानी एक जैसी डिग्री है। लेकिन देखने में आता है अफसोस की बात ऐसी है कि बीएएमएस और बीएचएमएस इनको सरकारी नौकरियों में इनको नौकरियां मिल जाती है और इनको अलाउ करते हैं। उसके अलावा बीएमएस डॉक्टरों को सरकारी नौकरियों में अफसोस की बात है कि उनको अलाउ नहीं किया जाता। आज 2010 में मालेगांव शहर में पोलियो के केसेस पाए गए थे, तो 2011 में उस वक्त के मेरे ख्याल से डॉक्टर भरतवाल आरोग्य अधिकारी थे, तो उन्होंने आरसीएच स्कीम थी जो गवर्नमेंट के वो चलाते थे प्रोग्राम था आरसीएच, उसमें उन्होंने कहा कि कुछ लोग जो लसीकरण होता था, टीका लगाया जाता था बच्चों को काली खांसी का, टीबी का और उसके साथ साथ पोलियो के डोज दिए जाते थे। तो उसके लिए कुछ लोगों का ऐसा था कि पोलियो डोज पीता नहीं था और ये टीके लगाते नहीं थे। तो उस वक्त के डॉक्टर ने एक ये वो किया कि भाई यहाँ के जो लोकल डॉक्टर है, जो बीएचएमएस डॉक्टर है, इनकी क्यों ना इनकी खिदमत ली जाए। तो उस वक्त इन लोगों को यहाँ पर कारपोरेशन में लगाया गया और उन डॉक्टरों ने इतना अच्छा काम किया कि अल्हम्दुलिल्लाह मालेगांव से तो पूरे देश से पोलियो खत्म हो गया। उसके बाद आज भी महापौर साहब 2011 से आज तक वो लोग अपने हॉस्पिटलों में अपनी खिदमत को अंजाम दे रहे हैं। आज भी 1000 के लगभग ओपीडी निकलती है हारून अंसारी हॉस्पिटल में। हमारे यहाँ पर एमबीबीएस एमडी डॉक्टर आते हैं, वो कुछ दिन रहते हैं, उनको पगार उनको पूर्ति नहीं जबकि वो चले जाते हैं। लेकिन आज भी नाइट में रात भर यही बीएमएस डॉक्टर अपनी खिदमत अंजाम देते। उसके अलावा जितने आरोग्य केंद्र है मालेगांव में, वहां पर भी 70 हजार पॉपुलेशन के एरिया में वही बीएमएस डॉक्टर बैठकर वहाँ की जो माँ बहनें हमारी हामला माँ बहनें रहती है, उनको जो भी टीका लगाना जो उनके वो रहते हो करते हैं। तो ऐसे लोगों के साथ नाइंसाफी हो रही है महापौर मैडम। तो मेरी प्रशासन से गुजारिश, ठीक है साहब आपने प्रस्ताव भेजा, ये करा, लेकिन यहाँ पर मैं अपने डॉक्टर साहब है हेल्थ ऑफिसर और मैं उनसे बहुत अच्छी आशा रखता कि पॉजिटिव इंसान है। आपने डॉक्टर साहब थोड़ा इस चीज को फॉलो लेना चाहिए और कैसे ये लोगों की खिदमत शायद अपन 2010 से 2011 से इनसे अपन काम ले रहे। 10,000 की पेमेंट से ये लोगों ने शुरुआत की है डॉक्टर साहब ने। और कई ऐसी चीजें है, ठीक है कोविड वगैरह का मामला हमारे सलीम भाई बताएंगे, बहुत ये ओरिजिनल योद्धा है यहाँ पर। और ये कारपोरेशन की इज्जत को आज यही संभाले, बड़े डॉक्टर यहाँ आते नहीं है और करते नहीं। अपने जितने भी हॉस्पिटल्स है, ये बहुत ही एक अच्छा विषय आज मालेगांव महानगर पालिका की इस महासभा में आया है। मालेगांव शहर में 4 ऐसे हॉस्पिटल है जो नदी के इस तरफ जो सलम एरिया यहाँ पर ज्यादा है, इसमें सिविल हॉस्पिटल, अली अकबर, वाडिया और हारून अंसारी। और आज मैं ये 4 हॉस्पिटल के नाम लिया हूँ तो मैं खास तौर से हमारे लीडर मरहूम शेख रशीद साहब को याद करना चाहूंगा कि ये चारों हॉस्पिटल ये उन्हीं की मेहनतों का नतीजा है, जो उन्हीं की ट्रेन है कि आज वहाँ पर लोग फायदा उठा रहे। तो मैं इसी के जरिए अल्लाह उनकी मग़फ़िरत करे। आज जो एरिया है सिविल हॉस्पिटल का, उस एरिया से लगकर जो निहाल नगर है, सलीम नगर है, सर्व नंबर 55 है, उतार नगर, मर्चेंट नगर के जो एरिया के जो लोग हैं वो सिविल हॉस्पिटल से फायदा उठाते हैं, वहाँ पर उनको करीब पड़ता है। उसी तरीके से हमारा वाडिया हॉस्पिटल जो एक खूबसूरत बिल्डिंग अभी बन के तैयार है, हम करीब वो शुरू होने वाले है, वहाँ से रविवार वार्ड के लोग किला ईदगाह झोपड़पट्टी और इतराफ के लोग वहाँ से फायदा उठाते हैं। उसी के साथ साथ अली अकबर हॉस्पिटल वो भी बढ़ रहा है, वहाँ पर भी डेपो है, गांधीनगर है, रौनकाबाद है, आसपास के एरिया के लोग वो हॉस्पिटल से फायदा उठाए। और बीच में हमारा हारून अंसारी हॉस्पिटल शुरू है, वहाँ पर भी जाफर नगर, गोल्डन नगर, नई बस्ती वगैरह इतराफ के एरिया के लोग वहाँ पर फायदा उठाते हैं। जो हमारा एरिया है शुमाली हिस्सा, जो आयशा नगर, दयाना और भी बहुत सारे इतराफ के एरिया है, तो वहाँ पर ऐसा हॉस्पिटल महापौर साहिबा नहीं है। हमारे उधर के गरीब लोगों को बहुत दूर वहाँ जाना पड़ता है। इसके लिए मेरी ऐसी सूचना है महापौर साहिबा कि जो ये हॉस्पिटल है 30 बेड का, जो दयाने में एक जगह है गट नंबर 208 मस्जिद कुरेशा के बाजू में, इस जगह पर यह हॉस्पिटल बनाया जाए। ये हॉस्पिटल अगर वहाँ बनता है, ये हॉस्पिटल मालेगांव दयाना शी रोड से लगकर
अगर ये हॉस्पिटल वहाँ तामीर होता है तो इसका फायदा आयशा नगर, तंजीम नगर, बिस्मिल्ला नगर, सर्वे नंबर 65, सोनिया कॉलोनी और उसी के साथ साथ नूर नगर और भी जो इतराफ के दायरे के यहाँ तक के दरे गांव, देवी का मल्ला, ऐसे बहुत सारे एरिया को ये हॉस्पिटल कवर करेगा। और मैं तमाम ही लोगों का, खास तौर से महापौर साहिबा आपका, डिप्टी मेयर साहिबा का, कमिश्नर साहब का और सेकुलर फ्रंट के जो तमाम ही हमारे लीडर है, मुस्तकिम डिग्नेटी साहब, हिदायत बेग साहब, खालिद अली साहब, इन तमाम ही लोगों का मेरी एरिया के आवाम की ओर से और वहाँ के जितने कारपोरेटर है उनकी ओर से मैं तमाम ही आप लोगों का शुक्रिया अदा करूंगा। और उसी के साथ साथ ये सभागृह से जितने तमाम पार्टी के लोग हैं, सभी पार्टी के जिम्मेदारों का भी मैं शुक्रिया अदा करूंगा और सबसे गुजारिश करता हूं कि आप एक राय से ये विषय को मंजूर करें। और इसमें ऐसा है कि महापौर साहिबा अपने यहाँ पर बहुत सारी स्कीमें, जैसा गहरी गटर के अपने पास भी बहुत सारे काम आते हैं शहर में, उसी के साथ साथ इसमें वाटर सप्लाई के लिए अमृत योजना का भी उसमें विषय है कि हमें, जैसे शहर बड़ा हुआ है अपना और जहाँ पानी के जो फ्लो है, पानी का जो दबाव है बहुत कई जगह पे कम है, तो वहाँ कुछ नई पाइपलाइन डालना और कुछ तो फ्यूचर में जो शहर जो हिसाब से अपना बढ़ रहा है तो नया फिल्टर प्लांट इसकी भी अपने को जरूरत पड़ सकती है। ऐसा प्रशासन की तरफ से विषय आया। उसी के साथ साथ पिछली महासभा में हमने फ्लावर ब्रिज वगैरह के लिए मंजूरी दी है। उसी के साथ साथ 100 कोटी के करीब मालेगांव शहर के जो मुख्य रास्ते जो डीपी रोड है उसको बनाना है। इसके लिए हमें फंड अवेलेबल चाहिए, जिसमें गवर्नमेंट की कुछ स्कीम है, जिसमें अपना भी शेयर है, जो भी शेयर अपना। पहले ऐसा था कि गवर्नमेंट पैसा भेज देती थी और फिर अपने एक्स्ट्रा डालना पड़ता। अब ऐसे नहीं, अभी हमने पहले अपना पैसा डालना है पोर्टल में तो स्कीमें मंजूर होगी। ऐसे ना जाए कितना स्कीम है इसका अपना कितना है 30 नई स्कीम आई है, नई स्कीम आई पूरा है कि 15% नई स्कीम आई नोबल बैंक की, उसमें थोड़ा ये है, उसमें टोटल 30% है, उसमें स्टेट कुछ डालेगा तो अपना पता बच्चे तो एक ही स्कीम है वो, बाकी 15% अपने और 15% तो महाराष्ट्र गवर्नमेंट का ना, वो स्कीम नई स्कीम है ना, ये स्कीम है तो ऐसा क्लियर कर सकते हो ऐसा। तो ये स्कीम मालेगांव शहर में हमें तो बहुत जरूरत है ये सब कामों की, शहर को डेवलप भी करना है, शहर के हित के लिए काम है। तो मेरी गुजारिश है कि जो भी बैंक से आप उसमें, हमारी तो स्थिति ऐसी है कि आपके पैसा दे नहीं सकते, तो इनके घोषवारे में है कि इससे लोन लेना चाहिए। तो लोन अगर तुमको लेना है तो आप देखो कम दर पर, कम ब्याज पर कौन बैंक हमें लोन देती है, उससे लोन लो। और मेरी एक ऐसी सूचना है इसमें, क्या हम गवर्नमेंट को इसमें, कमिश्नर साहब, क्या हम गवर्नमेंट को इसमें गारंटर बना सकते हैं क्या? जो बैंक से हम अगर लोन ले रहे हैं, देखो फ्यूचर में भी हमारी स्थिति शायद ऐसी नहीं है कि हम ये लोन अदा कर सकते, तो क्या हम गवर्नमेंट को गारंटर बना सकते हैं क्या? अगर बना सकते होंगे तो ये लोन लेने में गवर्नमेंट को गारंटर बनाना, आगे अगर हम नहीं भर पाए तो आगे गवर्नमेंट ने ये लोन हमारा भर के देना। बस अगर होता है तो मेरी सूचना है कि ये जो प्रस्ताव आया है इसको मंजूर करना चाहिए, ऑफिशियल जो प्रस्ताव है इसको मंजूर देना, ऐसी मेरी